In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Okay, today we are going to study again lesson number 8, the Gulistan of Sadi, and parable number 3. Before this, we have studied parable number 1 and 2, and today we are going to study about parable number 3. Okay, let's get started with this translation. A king fell seriously ill. एक बादशाह बहुत ज्यादा बीमार हो गया. Seriously, critically, and all hopes of his recovery vanished. और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं या खत्म हो गईं. Vanished mean went out of existence या disappeared. ठीक है, vanished mean disappeared और went out of existence. Recovery कहते हैं रिवाइटलाइजेशन. एक बादशाह बहुत ज्यादा बीमार हो गया और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई. द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड, बीमारी का जितना ज्यादा इलाज किया जाता, द मोर इट बिकेम पेनफुल, उतनी ज्यादा तकलीफ दे होती जाती. बीमारी का जितना ज्यादा इलाज किया जाता, ये उतनी ज्यादा तकलीफ दे होती जाती. बेटा देखें, एडजेक्टिव की दूसरी डिग्री के साथ वैसे हम दा नहीं लगाते. द रूल इज दैट कि एडजेक्टिव की जो थर्ड डिग्री होती है, वी यूज दा विद दैट डिग्री. द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट. ठीक हो गया. लेकिन सेकेंड डिग्री के साथ दो जगहों पर दा लगाया जाता है. एक जब इतना जितना का मफहूम हो, यानी कि पैरेलल इंक्रीज हो, पैरेलल डिक्रीज हो. जैसे मैं कहता हूं जितना ऊपर जाओगे उतनी ठंडक होगी. द हायर यू गो द कूलर इट इज. द हायर you go, the higher you go, the cooler it is. The cooler it is. Okay, you can see higher is the second degree of adjective. The higher. Cooler is also second degree of adjective. The cooler. The higher you go, the cooler it is. Got it? वैसे हम दूसरी डिग्री के साथ दानी लगाते. He went higher. He went higher than I. वो मुझसे ज्यादा ऊंचा गया. He went higher. He went faster than I. He went faster than I. ये नहीं होगा he went the faster than I. No. ठीक है. पैरेलल इंक्रीज था, पैरेलल डिक्रीज था. इनकी इतना जितना कम हो, जितना ऊंचा जाओगे उतनी ठंडक होगी, जितने ज्यादा लोगे उतना मजा आएगा. इज इट क्लियर टू यू? क्या हम उस वक्त सेकंड डिग्री के साथ दा लगाते हैं जब सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए. क्या आ जाए बेटा? ऑफ द टू. जैसे मैं कहता हूं कि शी इज taller. She is taller of the two. She is taller of the two. She is taller of the two. अब ये of the two आ गया ना इधर. of the two की वजह से ये क्या आ जाएगा? the. She is the taller of the two. वरना she is taller than I. She is taller than I. then के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस लगाते हैं. अब यहां नहीं लगाया दूसरी डिग्री के साथ. क्यों लगाया यहां? क्योंकि यहां आफ्टर टू आया हुआ. तो दो जगहों पे सेकंड डिग्री के साथ दा लगाना है जब सेंटेंस के अंदर इतना जितना का मफहूम हो या सेंटेंस के अंदर आफ्टर टू हो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये इंपॉर्टेंट है टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. एट लास्ट द फिजिशियंस एग्रीड, आखिरकार तमाम तबीब इस बात पर मुत्तफिक हो गए दैट दिस डिजीज कुड नॉट बी क्योर्ड, कि इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट मासिवा बाय मींस ऑफ बाइल ऑफ अ पर्सन, एक शख्स के सुफरा के बगैर. बाइल, सुफरा, पित्ता. बाइल डाइजेस्टिव जूस होता है. बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस दैट इज क्रिएटेड इन द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. बाइल डाइजेस्टिव जूस होता है जो हमारे जिगर में पैदा होता है और कहां स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर. बाइल का जो फंक्शन होता है ना, इट एब्जॉर्ब्स फैट्स, इट एब्जॉर्ब्स एंड डाइजेस्ट फैट. ये
फैट्स को डाइजेस्ट भी करता है बाइल, और ऑब्जॉर्ब भी करता है, जल्द भी करता है। उर्दू में इसको सुफरा या पित्ता कहा जाता है। could not be cured except by means of a bile of a person endued with certain qualities, खास खूबियों के हामिल। endued mean having। अच्छा जी, आखिरकार तमाम डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता मासिवा खास खूबियों के हामिल शख्स के सुफरा के। ठीक है, मासिवा खास खूबियों के हामिल शख्स के सुफरा के। ऑर्डर्स वर इशूड, अहकामात जारी कर दिए गए, टू सर्च फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ दिस काइंड, इस किस्म के फर्द की तलाश के लिए, इस किस्म के फर्द की तलाश के लिए अहकामात जारी कर दिए गए। A son of a farmer was discovered, एक किसान का बेटा मिला, to possess, जो रखता था, the qualities, खूबियां mentioned by the doctors, डॉक्टरों की मेंशन बयान करदा खूबियां। एक किसान का बेटा मिला जिसके अंदर डॉक्टरों की बयान करदा खूबियां मौजूद थी। द किंग समन्ड द फादर एंड मदर ऑफ द बॉय, बादशाह ने लड़के की माँ और बाप को बुलाया। समन्ड होता है सेंट फॉर, बुलाना या कॉल्ड। हुज कंसेंट ही गॉट, जिनकी रजामंदी उसने हासिल की। कंसेंट मीन परमिशन, कंसेंट इसका सिनोनिम क्या होता है बेटा? परमिशन, इजाजत। ठीक है, जिनकी रजामंदी उसने हासिल की, बाय गिविंग देम अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, उन्हें बहुत ज्यादा दौलत देकर। बादशाह ने लड़के की माँ और बाप को बुलाया जिनकी रजामंदी उसने बहुत ज्यादा दौलत देकर हासिल की। द काजी इशूड अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन, काजी ने हुक्म दे दिया, फतवा जारी कर दिया, टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन, एक शख्स के खून बहाने का, फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत के लिए। काजी ने बादशाह की सेहत के लिए एक शख्स का खून बहाने का फतवा जारी कर दिया, एक शख्स के खून बहाने का फतवा जारी कर दिया। ये जो बादशाह, उसकी जिंदगी ज्यादा अहम है, एक आम आदमी की नहीं है, तो दैट वाज इनजस्टिस। काजी वाज डूइंग इनजस्टिस, वो नाइंसाफी कर रहा था। इंसान तो इंसान है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, आम हो या बादशाह हो। द काजी इशूड अ डिक्री टू शेड द ब्लड ऑफ अ पर्सन फॉर द हेल्थ ऑफ द किंग, बादशाह की सेहत के लिए काजी ने एक शख्स के खून बहाने का फतवा जारी कर दिया। द बॉय वाज ब्रॉट टू द ऑल्टर, लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया। एंड द एक्सिक्यूशनर वाज डायरेक्टेड, और जिलाद को हुक्म दे दिया गया, टू स्लॉटर द बॉय, कि वो लड़के को कत्ल कर दे, किल कर दे, जिबा कर दे। लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया और उसे, और जिलाद को हुक्म दिया गया कि वो उसे क्या कर दे? जिबा कर दे, ज़बह कर दे। एक्सिक्यूशनर कहते हैं हैंग मैन को। एक्सिक्यूशनर के सिनोनिम क्या होता है बेटा? हैंग मैन। When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. जब सब कुछ तैयार था, लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। Why do you laugh in such a position? The king asked. बादशाह ने पूछा, तुम ऐसी सूरत हाल में क्यों हंस रहे हो? तो लड़का कहता है, A son looks to the affection of his parents. एक बेटा अपने वालिदैन से मोहब्बत की उम्मीद रखता है, लव की उम्मीद रखता है। If they fail, अगर वो नाकाम हो जाते हैं, they are expected, तो उनसे तवक्को की जाती है, to bring the case before the काजी, कि वो मामला काजी के सामने लाएंगे, to seek justice, इंसाफ हासिल करने के लिए। अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ के हसूल के लिए मामला काजी के रूबरू पेश करेंगे। बट इन द प्रेजेंट केस, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, द पेरेंट्स हैव एग्रीड, वालिदैन राजी हो गए हैं, टू गेट माई ब्लड शेड, मेरा खून बहा लेने पर, फॉर द ट्रैश ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के घटिया माल के लिए। ट्रैश मीन गार्बेज, वेस्ट। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वालिदैन दुनिया के घटिया माल के लिए मेरा खून बहाने पर राजी हो गए हैं, मेरा खून बहा लेने पर राजी हो गए हैं। द काजी हैज इशूड अ डिक्री टू किल मी, काजी ने भी मुझे मारने का फतवा जारी कर दिया है, ऑर्डर जारी कर दिया। डिक्री मीन ऑर्डर।
The king thinks he will recover his health only through slaying me. और बादशाह ये सोचता है कि वो मुझे कत्ल करके सेहतयाब हो जाएगा. Slaying means killing. And I see no other refuge besides Allah Almighty. और मुझे खुदा कादिर मुतले के अलावा कहीं जाए पनाह नजर नहीं आती, कहीं शेल्टर नजर नहीं आती. बादशाह ये सोचता है कि वो मुझे ज़िबा करके, मुझे कत्ल करके सेहतयाब हो जाएगा और मुझे खुदा कादिर मुतले के अलावा, अल्लाह कादिर मुतले के अलावा कहीं भी जाए पनाह नजर नहीं आती. टू होम शैल आई कंप्लेन अगेंस्ट योर ब्रूटैलिटी. मैं तुम्हारे जुल्म की किससे शिकायत करूं? एट्रोसिटी, ब्रूटैलिटी का सिनोनिम होता है बेटा एट्रोसिटी. एट्रोसिटी जुल्म, बर्बरियत. मैं किससे तुम्हारी बर्बरियत या जुल्म की शिकायत करूं? इफ आई एम टू सीक जस्टिस फ्रॉम योर हैंड. अगर इंसाफ मुझे तुम्हारे ही हाथों से मिलना है तो मैं तुम्हारे जुल्म की शिकायत किससे करूं? द किंग फेल्ट डिस्टर्ब्ड. बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हो गया. एंड ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स, और इन अल्फाज को सुनकर, ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स एंड सेड. वो अपने आंखों पर काबू नहीं पा सका और कहा. बादशाह ये सुनकर परेशान हो गया और वो अपने आंखों पर काबू नहीं पा सका. एंड सेड, और कहा, इट इज बेटर फॉर मी टू डाई. मेरे लिए बेहतर है कि मैं मर जाऊं. टू शेड द ब्लड ऑफ एन इनोसेंट बॉय. एक मासूम बच्चे का खून बहाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं. ठीक है. बादशाह बहुत ज्यादा परेशान हुआ ये अल्फाज सुनकर और वो अपनी आंसू पर काबू नहीं पा सका और कहा, एक मासूम बच्चे का खून बहाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं. He kissed the head and eyes of the boy. उसने लड़के की आंखों और माथे को चूमा. And presented him with a lot of wealth. और उसे बहुत ज्यादा दौलत से नवाजा. It is said that king also recovered within a week. कहा जाता है कि बादशाह भी एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो गया. बेटा समझ आई है? वो कहते हैं कि एक बादशाह बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसकी सेहत याबी की तमाम उम्मीदें खत्म हो गई. जितना ज्यादा बीमारी का इलाज किया जाता है उतनी ज्यादा तकलीफ होती जाती. आखिरकार तमाम डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इस बीमारी का इलाज खास खूबियों के हामिल शख्स के सुफरा के बगैर नहीं किया जा सकता. इस तरह के शख्स की तलाश के लिए अहकाम जारी कर दिए गए. तो एक किसान का बेटा मिला जिसके अंदर ये तमाम खूबियां मौजूद थी, यानी कि डॉक्टर्स की बयान करदा खूबियां मौजूद थी. बादशाह ने लड़के की माँ और बाप को बुलाया, उन्हें बहुत ज्यादा दौलत देकर उससे उनकी रजामंदी हासिल कर ली. काजी ने भी हुक्म जारी कर दिया कि बादशाह की सेहत के लिए एक शख्स का खून बहाया जा सकता है. लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया जब और जिलाद को हुक्म दिया गया कि इसको ज़िबा कर दो. जब सब तैयार था तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया. अब तो जो मैसेज था ना इसमें, मैसेज वो यही है ना कि इफ द वर्ल्ड हैज टर्न्ड अगेंस्ट यू, यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम अल्लाह. जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो फिर अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए. अब इसके खिलाफ तो पूरी दुनिया हो गई थी ना, पेरेंट्स भी, काजी भी, किंग भी. तो फिर जब वो लड़के ने फिर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया तो बादशाह ने पूछा, भाई तुम ऐसी हालत में क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो लड़के ने कहा कि एक बेटा अपने वालिदैन से मोहब्बत क्यों नहीं करता है. अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो वो मामला काजी के रूबरू लेके जाते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए. लेकिन मौजूदा सूरत हाल में, ठीक है क्या कहते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरे वालिदैन दुनिया के घटिया माल के लिए मेरा खून बहा देने पर राजी हो गए हैं. काजी ने हुक्म जारी कर दिया है कि लड़के को मार दिया जाए और बादशाह ये समझता है कि मुझे कत्ल करके वो ठीक हो जाएगा. तो फिर मुझे अल्लाह ताला के सिवा कहीं जाए पनाह नजर नहीं आती. वो कहते हैं कि अगर इंसाफ मुझे तुम्हारे ही हाथों से मिलना है, बादशाह से नहीं मिलना है, तो फिर मैं तुम्हारे जुल्म की शिकायत किससे करूं? क्योंकि जालिम तो तुम हो. अब मैं तुम्हारे जुल्म की शिकायत किससे करूं अल्लाह ताला के सिवा? बादशाह बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है ये अल्फाज सुनकर और वो रोने लगता है. तो फिर वो कहता है कि मेरे लिए बेहतर है कि बजाय मासूम बच्चे का खून बहाऊं मैं खुद मर जाऊं. तो उसने लड़के के माथे को और आंखों को चूमा, उसे बहुत ज्यादा दौलत दी और कहा जाता है कि बादशाह भी विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ठीक हो गया. तो मीन्स के इफ वी विल बी काइंड टू अदर्स, देन द अदर्स अल्लाह विल बी काइंड टू अस.
अगर हम अल्लाह ताला की मखलूक पर मेहरबान होंगे तो अल्लाह हम पर भी मेहरबान होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ थर्ड पैराबल।